नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूएस स्टडी 76 पर। तो क्लास अपनी चल रही थी, सब्जेक्ट चल रहा था रीजनिंग में क्लास चल रही थी डाइस की। तो डाइस में बात कर रहे थे कॉन्सेप्ट वाइज, एक क्लास में एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराने को कहा था। तो पिछली दो क्लासों में हमने एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा पाया था, क्योंकि उसमें दो टाइप के क्वेश्चन बन रहे थे, एक तो वन कॉमन ट्रिक का और एक टू कॉमन ट्रिक के। तो उसमें एक क्लास में वन कॉमन ट्रिक के क्वेश्चन बताए सारे, एक क्लास में टू कॉमन ट्रिक के बताए। तो जिन मेरे प्यारे साथियों ने अगर वो दो क्लासें नहीं देखी हैं तो वो भी देख लें, क्योंकि वो डाइस का बेस है। अगर उसको नहीं समझ पाओगे तो आप इस तरीके के सवाल जो है नहीं लगा पाओगे। तो वो क्लासें भी देख लें और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करते रहें और कमेंट करके बताएं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए या नहीं समझ में आए, वो भी बताएं। और साथ में ही चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज की क्लास में कॉन्सेप्ट सेकंड है। कॉन्सेप्ट दूसरा है जब एक ही पासे की दो से ज़्यादा स्थितियाँ दी जाएँ। और पिछली क्लास में बात की थी जब एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियाँ थी, उसमें एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियाँ थी, वहाँ पर दो स्थितियाँ थी, यहाँ पर दो से ज़्यादा स्थितियाँ हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा तीन स्थितियाँ दे रखी हैं एक ही पासे की। तो जिन साथियों ने पिछली क्लास देखी है वन कॉमन ट्रिक की, टू कॉमन ट्रिक की, तो वही लोग यहाँ पर वन कॉमन ट्रिक और टू कॉमन ट्रिक जो लगेगी उसको समझ पाएंगे। तो ज़रूर देखिएगा पिछली क्लासें। तो जिन लोगों ने नहीं देखी है वो लोग नहीं समझ पाएंगे उतने अच्छे से। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर कौन सी ट्रिक लगेगी, यहाँ पर लगाते हैं। पहले तो हम फिगर वन और थर्ड को लेकर चलते हैं, वन एंड थर्ड को लेकर चलते हैं, वन और थर्ड को लेकर चलते हैं फिगर को। तो यहाँ पर कौन सी ट्रिक अप्लाई होगी, फिगर वन और थर्ड में वन कॉमन ट्रिक अप्लाई होगी। जैसे कि तीन यहाँ पर है, तीन यहाँ पर है, वन कॉमन ट्रिक अप्लाई होगी। तो तीन यहाँ पर रखा, तीन यहाँ पर रखा, क्लॉक वाइज चलेंगे। तीन के बाद चार, चार के बाद दो, तीन के बाद पाँच, पाँच के बाद एक, यहाँ पर बचा क्या, तीन हो गया, चार हो गया, पाँच हो गया, एक हो गया, बचा गया छः। तो चार के अपोजिट हो जाएगा पाँच, पाँच के अपोजिट चार, दो के अपोजिट एक, एक के अपोजिट दो, और तीन के अपोजिट हो जाएगा यहाँ पर छः। तो पूछा क्या गया यहाँ पर तीन के अपोजिट, तीन के अपोजिट यहाँ पर आप छः रख सकते हैं। और पूछा क्या गया एक के अपोजिट, एक के अपोजिट आप यहाँ पर दो रख सकते हैं, इस तरीके से। अब बात करते हैं हम फिगर फर्स्ट एंड थर्ड की, फिगर फर्स्ट एंड सेकेंड की। फर्स्ट एंड सेकेंड की बात करते हैं तो इसमें देखिए टू कॉमन ट्रिक लग रही है, इसमें देखिए टू कॉमन ट्रिक लग रही है। यहाँ पर देखिए तीन और दो, तीन और दो, ये तीन और दो, तीन और दो। अब टू कॉमन ट्रिक लग रही है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, चार के अपोजिट, चार के अपोजिट हो जाएगा पाँच, पाँच के अपोजिट चार और चार के अपोजिट पाँच हो जाएगा यहाँ पर डायरेक्ट। तो यहाँ पर चार के अपोजिट पाँच, पाँच के अपोजिट चार हो जाएगा। और सेकेंड और थर्ड में लगाते तो भी यहाँ पर टू कॉमन ट्रिक लगती, यानी कि यहाँ पर हो जाता पाँच और तीन, दो कॉमन हो जाता, दो के अपोजिट एक हो जाता। तो दो के अपोजिट एक हो जाता, चार के अपोजिट पाँच निकला था, बचता क्या तीन, तीन के अपोजिट छः आ जाता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से आप यहाँ पर कोई से भी दो फिगर ले लीजिएगा, कोई से भी दो फिगर ले लीजिएगा, जिससे कि आपको सहूलियत रहे सवाल को आंसर देने में, वो वाले ले लीजिएगा। अगर जैसे कि आपसे पूछा जाता है यहाँ पर कि दो के अपोजिट क्या है, अगर ऑप्शन में आंसर आपसे पूछ लिया जाता दो के अपोजिट क्या है, तो आपको इतना करने की क्या जरूरत थी, वन एंड थर्ड लेने की जरूरत ही नहीं थी। आप क्या करते, सेकंड और थर्ड लेते, सेकंड थर्ड में टू कॉमन ट्रिक लगाते, पाँच और तीन, पाँच और तीन, दो के अपोजिट एक, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता। और अगर आपसे पूछा जाता, अगर आपसे चार के अपोजिट पूछा जाता तो आपको क्या करना था, आपको सेकंड थर्ड नहीं लेना था, आपको क्या देखना था कि किसमें हमको डायरेक्ट चार से चार का अपोजिट मिल जाएगा। तो यहाँ पर वन और सेकंड लेते, टू के अपोजिट वो टू कॉमन ट्रिक लगती, दो और तीन, दो और तीन, और चार के अपोजिट डायरेक्ट आपका आ जाता पाँच। तो इस तरीके से आपको देखना है कि सहूलियत किस में हो रही है आपको सवाल करने में, किस में आपका डायरेक्ट आंसर मिल रहा है, वो वाले दो फिगर ले लीजिएगा इसमें। तो ये इस तरीके से सवाल हो जाता है। तो ये तो यहाँ पर था तीन फिगर वाला। अब एक फिगर बात करते हैं तीन से ज़्यादा फिगर, यानी कि चार भी हो सकते हैं, तो चार वाला देखते हैं। तो चलिए देखते हैं फिगर चार वाला। यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये सेकंड हो गया, इससे पहले तीन फिगर थे, अब इसमें हो जाएंगे आपके चार फिगर। तो चार फिगर में आपको बताना, जैसे कि यहाँ पर बताना एट द रेट डॉलर और परसेंट का आपको अपोजिट बताना है। तो आपको ये देखना है कि हमको एट द रेट किन दो फिगर से डायरेक्ट ऑप्शन मिल रहा है, वो वाला हमको लेना है। और डॉलर वाला जो है, ये डॉलर किस दो फिगर से हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, वो वाला देखना है। या परसेंटेज किससे हमको डायरेक्ट मिल जाएगा, वो वाला देखना है। इस तरीके से या तो आप कोई दो फिगर लेके वन कॉमन ट्रिक, टू कॉमन ट्रिक का उपयोग करिए, या आप ये देखिए कि किस फिगर से हमको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, वो वाले दो फिगर ले लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा किससे मिलता है डायरेक्ट। तो यहाँ पर हम जैसे बात करते हैं एट द रेट। एट द रेट के लिए हमको क्या करना है, एट द रेट के लिए हम फिगर थर्ड और फिगर फोर्थ लेते हैं। एट द रेट के लिए फिगर थर्ड और फोर्थ लेते हैं। फिगर थर्ड और फोर्थ में क्या देखते हैं हम, हैज और परसेंटेज। हैज और परसेंटेज हमको क्या मिल गया, टू कॉमन ट्रिक यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। हैज और परसेंटेज, हैज और परसेंटेज, टू कॉमन ट्रिक अप्लाई हो जाएगी। तो कॉपीराइट के
कॉपी के क्या हो जाएगा, एट द रेट अपोजिट। तो कॉपी के अपोजिट क्या हो जाएगा, एट द रेट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉपी के अपोजिट एट द रेट के अपोजिट कॉपी। तो यहाँ पर एट द रेट के अपोजिट क्या आ जाएगा, कॉपी। तो बस हो गया। तो हमको क्या देखना है कि किस फिगर से हमको डायरेक्ट आंसर मिलता है, वो वाला करना है। तो एट द रेट के कॉपी हो जाएगा डायरेक्ट। हम बात करते हैं डॉलर का देखना है। डॉलर का देखने के लिए हम क्या करते हैं, डॉलर का देखिएगा, यहाँ पर दो फिगर मैच करिएगा। डॉलर किस में है, पहले तो ये देखिए डॉलर किस में है। तो डॉलर इसी में एक में है, ठीक है, और डॉलर इसी में एक में है। तो ये इस तरीके से आप देखिएगा किस तरीके से निकलता है डॉलर में। तो ये तो आपको वन कॉमन ट्रिक से पूरा करना पड़ेगा। डॉलर एक ही फिगर में है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, डॉलर को निकालने के लिए हमको वन कॉमन ट्रिक लगानी ही पड़ेगी इसमें, और कोई हमारे पास चारा भी नहीं है, ऑप्शन नहीं। तो यहाँ पर फिगर फर्स्ट और फिगर फोर्थ लेते हैं। फिगर फर्स्ट और फिगर फोर्थ में देखते हैं हम क्या हमको मिल रहा है। तो हमको वन कॉमन ट्रिक के लिए मिल रहा है, क्या मिल रहा है वन कॉमन ट्रिक के लिए हमको, वन कॉमन ट्रिक के लिए हमको मिल रहा है ये परसेंटेज का साइन, परसेंटेज का साइन इसी में मिल रहा है और किसी में, और हाँ इसमें भी मिल रहा था परसेंटेज का साइन। तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट कर सकते थे। चलिए हमने वन और फोर्थ ले लिया, कोई बात नहीं, थर्ड से भी आप कर सकते थे। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, परसेंटेज, परसेंटेज। अब चलते हैं यहाँ पर एट द रेट और डॉलर, यहाँ पर चलते हैं परसेंटेज के बाद, परसेंटेज के बाद हैज एट द रेट। चलो हाँ यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर टू कॉमन ट्रिक अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पर देखिएगा वन और फोर्थ में टू कॉमन ट्रिक अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पर टू कॉमन ट्रिक अप्लाई होगी, देखिए एट द रेट और परसेंटेज, एट द रेट और परसेंटेज, ये टू कॉमन ट्रिक जब अप्लाई होगी तो डॉलर के अपोजिट डायरेक्ट क्या आ जाएगा, डॉलर के अपोजिट डायरेक्ट आ जाएगा हैज, और हैज के अपोजिट डायरेक्ट क्या आ जाएगा, हैज के अपोजिट डायरेक्ट क्या आ जाएगा, डॉलर। तो यहाँ पर टू कॉमन ट्रिक अप्लाई आपकी हो जाएगी, यानी कि ये एट द रेट और परसेंटेज, एट द रेट और परसेंटेज, ये टू कॉमन ट्रिक हो जाएगी। तो डॉलर के अपोजिट डायरेक्ट आपके हैज आ जाएगा, डॉलर के अपोजिट डायरेक्ट आपका हैज आ जाएगा। ये यहाँ पर टू कॉमन ट्रिक लग जाएगी इस तरीके से। अब परसेंटेज के लिए देखिएगा, परसेंटेज, परसेंटेज के लिए क्या चाहिए हमको, परसेंटेज के लिए हमको क्या चाहिए, परसेंटेज के अपोजिट हमको देखना है। तो देखिए परसेंटेज के लिए हमको क्या करना है, परसेंटेज के लिए सेकंड और थर्ड लेते हैं, परसेंटेज के लिए सेकंड और थर्ड ले लेते हैं, परसेंटेज के लिए सेकंड और थर्ड लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेकंड और थर्ड में क्या हो जाएगा, परसेंटेज के लिए सेकंड और थर्ड में क्या हो जाएगा, हैज और कॉपीराइट, हैज और कॉपीराइट ये दोनों हो जाएंगे, हैज और कॉपीराइट हो जाएंगे, टू कॉमन ट्रिक लग जाएगी। तो परसेंटेज के ट्राइंगल अपोजिट हो जाएगा। तो परसेंटेज के अपोजिट डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ट्राइंगल, और ट्राइंगल के अपोजिट क्या हो जाएगा, परसेंटेज। तो परसेंटेज के अपोजिट क्या आ जाएगा, ट्राइंगल। तो ये तो था, आप इस तरीके से ऑब्जर्वेशन करके कर सकते हैं क्वेश्चन को। आप अपनी ऑब्जर्वेशन इतनी मजबूत या बढ़िया बनाइए कि आप फिगर को देखते ही बता सकें किन दो फिगर से कौन सा ऑप्शन हमारा, कौन सा आंसर हमारा निकल सकता है। अपनी ऑब्जर्वेशन इतनी मजबूत करिएगा, या तो आप फिर दो फिगर लेके करिएगा। आप मान लीजिए फर्स्ट और सेकंड फिगर ले लेते तो क्या, फर्स्ट सेकंड तो पहली बात तो मिलता नहीं, इसमें कोई काम ही नहीं था। आप फर्स्ट और थर्ड फिगर लेते तो इससे भी आपका ऑप्शन आंसर आ जाता। कोई ऐसी बात नहीं है कि इससे नहीं आता, लेकिन इससे क्या होता, आपको इससे आपको थोड़ा जाना करना पड़ता। लेकिन इससे आप क्या कर सकते हैं, टू कॉमन ट्रिक से आप डायरेक्ट आंसर अपना निकाल सकते हैं। टू कॉमन ट्रिक से आपका डायरेक्ट आंसर निकल सकता है। तो जिन लोगों ने पिछली क्लास देखी होगी वन कॉमन ट्रिक की, टू कॉमन ट्रिक की, तो उन लोगों को समझ में आ गया होगा वन कॉमन ट्रिक क्या है, टू कॉमन ट्रिक क्या है। तो जिन लोगों को ये अगर नहीं समझ में आया अभी, तो वो लोग पहले पिछली क्लासें देखें, फर्स्ट और सेकंड टू कॉमन ट्रिक, वन कॉमन ट्रिक की। तो उसके बाद आप लोगों को ये यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। कॉन्सेप्ट टू आपका यहाँ पर इस तरीके से कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं आप टू कॉमन ट्रिक, वन कॉमन ट्रिक करके। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। तो अगर क्लास को समझ में आया, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ है, तो कमेंट करके बता दें। अगर ना भी क्लियर हुआ हो तो भी कमेंट करके बता दें, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको ये डाइस की क्लास या रीजनिंग की क्लासें आपको अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आने वाली क्लासों की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद सभी का।